स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अवार्ड भी देना चाहिए और सर मेरा ख्याल में कि ये पाकिस्तान का कौमी अलमिया है कि सर इलेक्शन हारने के बावजूद फॉर्म 47 पे आने के बावजूद सर ये दूसरा बजट भी खैर से इन्होंने इस ऐवान में पेश कर दिया है। दूसरा है सर ये जो बजट है सर, बजट में नौजवानों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है सर, ख़वातीन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, क्लाइमेट चेंज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, वाटर रिसोर्सेज को जो है सर बिल्कुल जो है वो इग्नोर कर दिया गया है, एग्रीकल्चर को सर बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। और सर पाकिस्तान के दो बड़े एरिया सर, एक साउथ पंजाब का सराय की वसेब सर, उसके लिए पूरे बजट के अंदर सर कोई नया पैकेज, कोई नया मंसूबा नहीं। और दूसरा सर फाटा जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासर है, उसको भी सर कोई पैकेज देने के बजाय सर उसके ऊपर भी इन्होंने मजीद जो है वो टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया है। ये सर मेरा ख्याल है कि बड़े अफसोस की बात है। और दूसरा सर ये कि बेरोज़गारी में मजीद इजाफा हुआ है, गुर्बत में इजाफा हुआ है, नौजवान जो है वो सर मुल्क छोड़ के चले गए। इस पूरे बजट के अंदर सर कोई विजन नहीं दिया गया है। हाँ सर, अगर किसी को तकलीफ दी गई है, अगर आजमाइश में डाला गया है तो सर किसानों को डाला गया है, गरीबों को डाला गया है, और तो और सर बेवाएं उनके हकूक के ऊपर भी डाका डाला गया। और तमाम जमातों ने सर मिलकर ये एक्सेप्ट कर लिया है कि 3 साल में जो इमरान खान 2022 9 अप्रैल को जो हमारी हुकूमत 6.1% पे जो हमारी GDP थी सर, ये उसके बजाय इसको 1% के ऊपर आए और सर 1% के ऊपर ये भंगड़े डालें। सर बजट भी नाकाम, हुकूमत भी नाकाम, गवर्नेंस भी नाकाम। और अगर सर फाइनल गवर्नेंस देखनी तो सर प्लीज आप जाइए, यहाँ CDA का है सर। हम हमेशा कहते थे कि लाहौर एक बारिश की माल है। जब खादिम आला पहले जब ये वज़ीर आज़म होते थे तो सर वीनस बन जाता था एक बारिश अंडरपास के नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह सर जैसी इनकी हुकूमत आई है सर, आप सर जाएं, जिन्होंने नए अंडरपास बनाए सर वो कल बैठ गया है सर, कल उधर भी पानी का वही हाल था जो उन्होंने लाहौर का कर दिया। ये इनके गुड गवर्नेंस है। शुक्रिया। शुक्रिया जी। आमिर डोगर साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। हम जो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये बजट आवाम का बजट नहीं है, ये बजट गरीब का, मजदूर का, किसान का बजट नहीं है, ये बजट IMF का बजट है। आज जो हुकूमत ये बजट मंजूर कर रही है और जब इस पे क्लास वाइज क्लास वोटिंग होगी और जो अमेंडमेंट्स आएंगी तो आवाम को पता चलेगा कि आवाम के ऊपर कितना बड़ा जुल्म ढाया गया है। मिसाल के तौर पर ज़राअत जो है वो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। पिछले 2 सालों से स्पीकर साहब, जब से ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत आई है, ज़राअत का शोबा बुरी तरह तनज़ली का शिकार है। किसान मर गया है और ज़राअत और किसान और काश्तकार ने यह तय कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किसान दुश्मन हुकूमत है। और जहां हमें अपनी फसलों की कीमतें नहीं मिल रही थी, वहाँ सोने पे सुहागा कि जो ज़रूरी आलात हैं, ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, उसमें 18% तक यहाँ टैक्स लगाया जा रहा है, 18% तक सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है। मेरी इस पर अमेंडमेंट भी है और मैं हाउस से कहूँगा, मेजॉरिटी यहाँ दोनों तरफ के अतराफ़ के लोग काश्तकार हैं, ज़मींदार हैं। स्पीकर साहब, आप भी एक काश्तकार हैं, ज़मींदार हैं, कि ये जो ज़रूरी आलात पर 18% जो टैक्स लगाया गया है, इसको ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, इसको किसान को, काश्तकार को रिलीफ दिया जाए। जब हमारी हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत थी, ज़रूरी मोटरों पर, ट्यूबवेल पर 18 रुपये पर यूनिट सब्सिडी थी, जो आज 85 पैसे पर यूनिट है। कितनी बड़ी किसान के साथ दुश्मनी है। इसी तरह जनाब, आवाम पहले ही महंगाई के हाथों तंग थी, उस चक्की में पिस रही थी। आपने एक नई आज आप मंजूरी इस हाउस से लेने जा रहे हैं कि जो पेट्रोलियम लेवी है 70 रुपये पर लीटर आवाम भर रही है, आप उसका अपर कैप करके 90 रुपये पर लीटर तक इख्तियार दे रहे हैं। आज हुकूमत को इख्तियार दे रहे हैं, आज आप FBR को इख्तियार दे रहे हैं कि हुकूमत जब चाहे 90 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम लेवी लगा सकती है और 2.5 रुपये से 5 रुपये
पर लीटर कार्बन ड्यूटी इसके अलावा जो आज तक नहीं लगी। तो सर, ना मजदूर के लिए इस बजट में कुछ, ना काश्तकार के लिए, ना आम शहरी के लिए, तो ये अवाम दुश्मन बजट है। अपोजिशन तहरीक इंसाफ अपने लीडर इमरान खान के नज़रिए के ऊपर कायम है और उनके विजन के मुताबिक जिस तरह हमने 3.5 साल एक बेहतरीन हुकूमत चलाई, काश्तकार को भी फ़ायदा हुआ, इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हुआ, एक्सपोर्टर्स को भी फ़ायदा हुआ, यह नाकाम तरीन हुकूमत है। बुरी तरह तनज़ली का शिकार है। किसान मर गया है और ज़राअत और किसान और काश्तकार ने यह तय कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किसान दुश्मन हुकूमत है। और जहां हमें अपनी फसलों की कीमतें नहीं मिल रही थी, वहां सोने पे सुहागा कि जो ज़रूरी आलात हैं, ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, उसमें 18% तक यहाँ टैक्स लगाया जा रहा है, 18% तक सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है। मेरी इस पर अमेंडमेंट भी है और मैं हाउस से कहूँगा, मेजॉरिटी यहाँ दोनों तरफ के अतराफ़ के लोग काश्तकार हैं, ज़िम्मेदार हैं। स्पीकर साहब, आप भी एक काश्तकार हैं, ज़िम्मेदार हैं कि ये जो ज़रूरी आलात पर 18% जो टैक्स लगाया गया है, इसको ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, इसको किसान को, काश्तकार को रिलीफ दिया जाए। जब हमारी हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत थी, ज़रूरी मोटरों पर, ट्यूबवेल पर 18 रुपये पर यूनिट सब्सिडी थी, जो आज 85 पैसे पर यूनिट है। कितनी बड़ी किसान के साथ दुश्मनी है। इसी तरह जनाब, आवाम पहले ही महंगाई के हाथों तंग थी, उस चक्की में पिस रही थी। आपने एक नई आज आप मंजूरी इस हाउस से लेने जा रहे हैं कि जो पेट्रोलियम लेवी है 70 रुपये पर लीटर आवाम भर रही है, आप उसका अपर कैप करके 90 रुपये पर लीटर तक इख्तियार दे रहे हैं। आज हुकूमत को इख्तियार दे रहे हैं, आज आप FBR को इख्तियार दे रहे हैं कि हुकूमत जब चाहे 90 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम लेवी लगा सकती है और 2.5 रुपये से 5 रुपये पर लीटर कार्बन ड्यूटी इसके अलावा जो आज तक नहीं लगी। तो सर, ना मजदूर के लिए इस बजट में कुछ, ना काश्तकार के लिए, ना आम शहरी के लिए, तो ये अवाम दुश्मन बजट है। अपोजिशन तहरीक इंसाफ अपने लीडर इमरान खान के नज़रिए के ऊपर कायम है और उनके विजन के मुताबिक जिस तरह हमने 3.5 साल एक बेहतरीन हुकूमत चलाई, काश्तकार को भी फ़ायदा हुआ, इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हुआ, एक्सपोर्टर्स को भी फ़ायदा हुआ, यह नाकाम तरीन हुकूमत है। इनके पास कोई मैंडेट नहीं है और मेरी आज ऐवान से पुरजोर अपील होगी, स्पेशली एलाइज से, कि आज इस बजट को मंजूर ना होने दिया जाए जब तक ये अवाम दुश्मन टैक्स जो लगाए गए हैं ये इसमें से आज ना निकाल सकें। जी, बहुत शुक्रिया।